ईश्वर मेरे साथ है। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हर उस आत्मा को रोशनी देगा जो अंधेरे में भटक रही है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन से बाहर निकलने का ईश्वरीय रास्ता। अब बस अंधेरा नहीं रहेगा। इस सत्य पर भरोसा रखो कि ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मन भीतर से टूटने लगता है, जब हिम्मत जवाब देने लगती है, तब ईश्वर का सहारा ही हमें जीवन की नई दिशा देता है। डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक संकेत है कि आत्मा थक चुकी है, उसे पुनः ऊर्जा की आवश्यकता है, और यह ऊर्जा हमें मिलती है प्रभु की शरण में। जब हम अपने घावों को दुनिया से नहीं बल्कि ईश्वर से साझा करते हैं, तब भीतर से एक करुणा जागती है। वह करुणा जो हमें शक्ति देती है, जो हमें संभालती है, जो हमें चलना सिखाती है। याद रखो, ईश्वर हमें कभी हमारे दुखों में अकेला नहीं छोड़ता। जब हम रोते हैं, वह हमारे साथ रोता है। जब हम थकते हैं, वह हमारे लिए विश्राम की व्यवस्था करता है, और जब हम हार मानते हैं, तो वह हमारे भीतर फिर से विश्वास जगाता है। डिप्रेशन कोई अंत नहीं है, यह एक दरवाजा है उस रोशनी का जो केवल ईश्वर के प्रकाश से खुल सकता है। पहला कदम है मौन में ईश्वर को पुकारना। जब सब कुछ शांत हो, तब अपने अंतरात्मा की गहराई में उतरकर कहना, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, अब तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। ये पुकार ईश्वर तक सीधे पहुंचती है, और वहीं से शुरू होता है चमत्कार। डिप्रेशन में सबसे बड़ी कमी होती है प्रेम की, अपनापन की, भरोसे की, और ईश्वर इन तीनों का असीम स्रोत है। जब तुम दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हो, जब तुम हर रात मन की थकान प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हो, तब धीरे धीरे मन का अंधेरा मिटने लगता है। जो बातें किसी से नहीं कह सकते, वो ईश्वर को कहो। जो आंसू किसी के सामने नहीं बहा सकते, वो उसकी गोद में बहा दो। ईश्वर तुम्हारे हर भाव को जानता है, वह तुम्हारे हृदय की सच्चाई को समझता है। डिप्रेशन में अक्सर मन नकारात्मक सोच से भर जाता है, लेकिन अगर तुम प्रतिदिन भगवद गीता के 2 श्लोक भी मनन कर लो, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगेगा। जब तुम मैं नहीं कर सकता की जगह ईश्वर मेरे साथ है कहना शुरू करोगे, तब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे शक्तिशाली बन जाएगी। ध्यान और जब भी इस यात्रा के शक्तिशाली साधन है। जब तुम ओम का जाप करते हो, या राम राम या ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों को हृदय से दोहराते हो, तब तुम्हारे विचारों की गति धीमी होती है और चेतना ईश्वर से जुड़ने लगती है। इस जुड़ाव से ही भीतर की शांति का जन्म होता है। जब भीतर शांति आती है, तब डिप्रेशन जैसे विकार स्वतः दूर होने लगते हैं। बहुत लोग कहते हैं, ईश्वर है कहाँ? अगर होता तो मैं इतना नहीं टूटता, मैं इतना नहीं रोता। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर सबसे ज्यादा पास होता है उसी समय जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। वह हमारे साथ चलता है, पर हम अपने आंसुओं में उसे देख नहीं पाते। डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है समर्पण। जब तुम अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी असफलता, अपने विचार सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तब मन हल्का हो जाता है। फिर शुरू होता है एक नई ऊर्जा का संचार। अगर तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता तुम्हें, तो ईश्वर को सब कुछ कह दो। वह तुम्हें बिना जज किए स्वीकार करता है। उसकी कृपा बिना शर्त के मिलती है। कई बार डिप्रेशन इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपने जीवन के उद्देश्यों से भटक जाते हैं। हम केवल बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन अंदर की भूख शांत नहीं होती। ईश्वर हमें इसीलिए रोके रखता है ताकि हम भीतर की ओर देखें, आत्मा की भूख समझें और सच्चे उद्देश्य से जुड़ें। अगर तुम चाहो तो हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान लगाओ, ईश्वर का नाम लो, सूरज की पहली किरण को देखकर धन्यवाद कहो। फिर देखो कैसे एक साधारण दिन भी चमत्कारी बन जाता है। जब तुम्हारे जीवन का केंद्र ईश्वर बन जाए, तब डिप्रेशन तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत जन्म लेती है जो हर अंधेरे को चीर देती है। डिप्रेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है आशा, और यह आशा तब मिलती है जब हमें यह पता होता है कि कोई हमें बिना शर्त प्यार करता है, और वह है परमात्मा, प्रभु, खुदा, गॉड, नाम कोई भी हो, पर उसकी ममता एक सी होती है। डिप्रेशन से बाहर निकलने का ईश्वरीय रास्ता बहुत सरल है। श्रद्धा, सब्र और समर्पण। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि प्रभु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, तब तुम चिंता से मुक्त होने लगते हो। चिंता हटती है तो आनंद आता है, आनंद आता है तो जीवन पुनः खिल उठता है। बहुत बार लोग कहते हैं, डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, और हाँ, इनका भी महत्व है, लेकिन अगर साथ में तुम प्रभु की भक्ति को जोड़ दो, तो चमत्कार और तेजी से होते हैं। शरीर की दवा बाहर से काम करती है, लेकिन आत्मा की दवा केवल प्रभु से मिलती है। कई बार तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं सहा जा रहा, तो याद रखना,
प्रभु ने हर दर्द की सीमा तय की है, उसके बाद सुख ही तुम्हारे द्वार पर होगा। आज से एक नियम बनाओ, हर रात सोने से पहले 10 मिनट प्रभु से बात करोगे। उसे बताओगे कि दिन कैसा था, कहाँ टूटे, कहाँ डरे, कहाँ मुस्कुराए, कहाँ थमे। ये संवाद ही तुम्हारा उपचार है। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना ही तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद कहोगे, डिप्रेशन अब मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान प्रभु के प्रकाश में है। कोई भी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती, डिप्रेशन भी नहीं रहेगा। अगर तुमने ईश्वर को पकड़ लिया है जीवन में, फिर चाहे जितनी भी रातें आए, उनका अंत भोर से ही होगा। अंधेरा चाहे जितना घना हो, एक दीपक काफी होता है उसे मिटाने को, और वह दीपक है ईश्वर में विश्वास। इस विश्वास को अपने भीतर जलाए रखो, प्रभु के नाम का जाप करते रहो, उसकी महिमा गाते रहो, उसकी गोद में अपने मन को टिकाए रखो। फिर देखना तुम्हारा जीवन ही दूसरों के लिए रोशनी बन जाएगा। याद रखो, ईश्वर किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। डिप्रेशन से बाहर निकलना कोई असंभव कार्य नहीं। अगर तुम्हारे साथ परमात्मा है तो तुम्हारी आत्मा अजेय है, तुम्हारा मन शांत हो सकता है, तुम्हारे विचार सकारात्मक हो सकते हैं और तुम्हारा जीवन फिर से मुस्कुरा सकता है। बस एक बार प्रभु के चरणों में सिर रख दो, वह तुम्हें उठा लेगा, संभाल लेगा और फिर तुम्हें वह जीवन देगा जहां अब अंधेरा नहीं रहेगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। सतनाम वाहे गुरु। अल्लाहू अकबर। ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। इस जीवन में चाहे कितने ही अंधेरे मोड़ क्यों ना आए, अगर हमारे भीतर ईश्वर की लौ जल रही है तो कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जो हमें भीतर से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अगर हम उसे ईश्वर की भक्ति, ध्यान, आत्मिक जागरूकता और प्रेम से सामना करें तो वही डिप्रेशन हमारे जीवन में आध्यात्मिक क्रांति का कारण बन सकता है। याद रखो, जब हम टूटते हैं तब ईश्वर हमें नई तरह से गढ़ते हैं, जब हम गिरते हैं तब ईश्वर हमें उठाने के लिए और अधिक निकट आते हैं। ये जीवन उन्हीं के लिए है जो हर अंधेरे में भी प्रकाश ढूंढना जानते हैं, और वह प्रकाश ईश्वर से ही आता है। अगर तुम इस पल टूटे हुए हो, थके हुए हो, निराश हो, तो बस आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ नहीं, मुझे थाम ले। यही प्रार्थना तुम्हें फिर से खड़ा कर देगी, तुम्हें फिर से मुस्कुराना सिखा देगी, तुम्हें फिर से जीवन से प्रेम करना सिखा देगी। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, हर क्षण तुम्हारे साथ कोई है जो तुम्हें बिना बोले समझता है, जो तुम्हारे आंसुओं की भाषा जानता है। वह ईश्वर है। उसका हाथ थाम लो, उसका नाम जप लो, वह तुम्हारे भीतर नई रोशनी भर देगा।